राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से, भगवान श्री राम रामचरित के मानस के माध्यम से, वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम जीवों का ही कल्याण करना चाहते हैं। परीक्षित को अपने गुरु की शरणागति ग्रहण करनी पड़ी, तब उसको परम पद की प्राप्ति हुई। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के शरण जाना पड़ा, आखिरकार हाथ खड़े करके बोलना पड़ा, मोह नष्टम स्मृति लब्धा। हे गोविंद, मुझे तुम्हारा और अपना संबंध याद आ गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी कहते हैं, त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन। बताइए, क्या कहते हैं? केवल शरणम गच्छ, शरण ग्रहण करो, सर्वभावेन। बताइए, सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन विशाल हृदय से। हे भारत, भरत पुत्र अर्जुन, पूरे दम खम के साथ समर्पित होना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे भारत, अर्जुन को अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ, पूर्ण रूप से केवल उसकी शरण ग्रहण करो। उसकी कृपा से तुम पूर्ण शांति और उसके नित्य धाम को प्राप्त करोगे। और बताऊं घुल के तुम्हारे को, और गहराई से सुन लीजिएगा। भगवान कहते हैं, भगवान पर निर्भरता के कारण, अगर हम भगवान के निर्भर नहीं हुए, शरणागत नहीं गए, आत्मा को अपनी वर्तमान दुर्दशा से, हमारी आत्मा की क्या दुर्दशा है? अभी ये शरीर गया, अगली योनि में कोई पूंछ चिपट जाएगी हमारे, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में चले जाएंगे। क्या कारण? ममता, मोह, आसक्ति। बस ये कारण है। हमारे बच्चे कितने पिंड दान करें, कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान कहते हैं, भगवान पर निर्भरता, देखिएगा, के कारण आत्मा को अपनी वर्तमान दुर्दशा से बाहर निकालने। आपको तो लगता है नहीं, हमारा तो बड़ा रिस्पेक्ट है घर के अंदर, पति भी मानता है, बेटा भी मानता है, भाई भी मानता है, पिता भी मानते हैं, सारे लोग हमारा कहना मानते हैं। मूर्खों में, अंधों में काना राजा बनने से कुछ नहीं होगा। ये सोचेगा आपका गुरु और आपका भगवान आपको क्या मानता है। भगवान कह रहे हैं, आत्मा को अपनी वर्तमान दुर्दशा से बाहर निकालने और अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनकी कृपा पर अवलंबित होना चाहिए। आपका पैसा आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, आपका ज्ञान आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। आप मंदिर में जाके
365 दिन बैठे रहो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की कृपा, इसके लिए स्वयं का प्रयास कभी पर्याप्त नहीं हो सकता। यदि भगवान अपनी कृपा प्रदान करते हैं तो वे जीव आत्मा को अपने दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। आप सोचिएगा, गुरुओं के अंदर भगवान कितना रस भरते हैं कि अधिकारी जीव है, इसके हृदय में कैसे भी बैठाओ, भरो मेरे ज्ञान को कि परमात्मा ही केवल मेरा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मैं तो सोचता हूं मीरा के बारे में, कल उनकी भी जयंती थी, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये कहने की इतनी बड़ी हिम्मत, भक्त प्रहलाद की हिम्मत देखो कि पिता राजा होकर के क्या क्या दंड दे रहे हैं, लेकिन उन्हें टस से मस नहीं होना पड़ा। भगवान ही, नोट कर लो, भगवान ही इस माया शक्ति से मुक्त कर सकते हैं। आपका कोई जप, आपका कोई तप, आपका कोई दान आपको माया से मुक्त नहीं कर सकता, बल्कि और माया में फंसा सकता है। भगवान श्री कृष्ण बल देते हुए कहते हैं, उनकी कृपा से ही कोई, ध्यान से सुनिएगा, उनकी कृपा से ही कोई शाश्वत परमानंद और अविनाशी लोक प्राप्त करता है। अतः ये कृपा प्राप्त करने के लिए जीव आत्मा के लिए भगवान के शरणागत होने की पात्रता ग्रहण करना आवश्यक है। अभी आपको आगे आगे सुनाऊंगा कि भगवान राम नारद जी को कहां भेज रहे हैं, शंकर भगवान के पास, कि तुमने उनका अपमान किया, उनकी बात को नहीं माना। वो जाके क्षमा मांगेंगे, सुनाऊंगा आगे आगे। और फिर भगवान शंकर क्या कहेंगे कि भैया भगवान ने मेरे साथ पार्शियलिटी की, मैं बड़ा बेटा, तुम छोटे बेटे, तुम पे कृपा की, मुझ पे कृपा नहीं की, तुम्हें बंदर बना दिया, मुझे बंदर नहीं बनाया। अभी तो लीलाएं ऐसी ऐसी राज की हैं जिन्हें सुनोगे तो महसूस होगा। संसार में कोई भी पिता, नोट करो, अपने पुत्र को अपनी सभी बहुमूल्य संपत्तियां तक हस्तांतरित नहीं करता जब तक इनका समुचित रूप से सदुपयोग करने का उत्तरदायित्व निर्वहन करने के योग्य नहीं हो जाता। आपने नाम सुना होगा, एक संत हुए शोभरी मुनि, कभी नाम सुना हो शोभरी मुनि। मथुरा के अंदर यमुना जी में सर नीचे करके पैर ऊपर करके तपस्या करते थे। ध्यान से सुनिएगा, शोभरी मुनि मथुरा में यमुना में उल्टे सर नीचे करके तपस्या करते थे। एक बार किसी मछली को मच्छ के साथ संभोग रत देखा, काम जाग गया, काम जाग गया। और मन में क्या आया, 82 साल की उम्र, बोले मैं विवाह करना चाहता हूं। उस समय मथुरा के राजा मानधाता थे। शोभरी मुनि मानधाता के पास गए और उनसे क्या बोले, हे राजन, मुझे विवाह करना है तुम्हारी किसी भी पुत्री से। अब राजा डर गया कि ये बुढ़ापे में मेरी जवान लड़कियों से शादी करना चाहते हैं।
अब मानदाता को पता था ये शोभरी मुनि है, श्राप ना देते हैं। तो मानदाता ने बड़ी चालाकी से कहा कि गुरुदेव ऐसा करते हैं, मेरी 50 कन्या हैं, एक स्वयंवर रख लेते हैं, 50 कन्याओं में से जो भी आपसे विवाह करना चाहेगी वो आपसे विवाह कर लेगी। वो त्रिकालदर्शी थे, देखिएगा, शोभरी मुनि त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने देख लिया कि राजा चालाकी कर रहा है मेरे साथ, सोच रहा है इस बूढ़े को कौन पसंद करेगी लड़की। जब स्वयंवर हुआ तो शोभरी मुनि 16 वर्ष के युवा बनकर के सिंहासन पर विराजमान हो गए। मानदाता देख के डर गया। 50 कन्याएं माला लेकर एक ही दूल्हे के गले में डाल दी। मानदाता सोचता था एक भी कन्या विवाह नहीं करेगी। 50 कन्याओं ने शोभरी मुनि से विवाह किया। सबने, शोभरी मुनि ने क्या करा, अपने आप को जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 उसमें बांटा था, ऐसे ही अपने आप को 50 शोभरी मुनि बना लिया और सबके साथ विवाह किया और सबके 10-10 बच्चे हुए। सोचिएगा, पूरा नगर बसा दिया शोभरी मुनि ने। उसके बाद मथुरा में एक बार उसी तट पर वापस आए और सोचने लगे कि तू तो भगवान का भक्त बन रहा था, ये कहां चला गया। तो शोभरी मुनि ने कहा, उनके अपने शब्द हैं, ये काम बिना शरणागति के भगवान की किसी को नहीं बख्शता। इसलिए मैंने कहा, संसार में कोई भी पिता अपने पुत्र को अपनी सभी बहुमूल्य संपत्तियां तब तक ट्रांसफर नहीं करता जब तक इनका समुचित रूप से सदुपयोग करने का उत्तरदायित्व निर्वहन करने योग्य नहीं हो जाता। समान रूप से भगवान की कृपा कार्य नहीं है, इसलिए तर्क संगत नियम है। इसे एक उदाहरण से समझ लीजिएगा। एक पिता के 2 पुत्र थे। फसल जोतने के मौसम में वह अपने दोनों पुत्रों को धान के खेत में कड़ा परिश्रम करने का आदेश देता है। एक किसान अपने 2 बेटों से कहता है, खेत में खूब मेहनत करो। एक पुत्र दिन भर सूर्य की तेज धूप में पसीना बहाकर परिश्रम करता था। जब रात्रि को वो घर पहुंचता तब पिता कहता है, मेरे पुत्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम आज्ञाकारी, अति परिश्रमी और निष्ठावान हो, ये तुम्हारा पुरस्कार है, ये 500 रुपये लो, इसको जैसे चाहो खर्च करो। दूसरा पुत्र, जिसने कुछ नहीं किया, वो पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहा, मदिरा पान धूम्रपान करता रहा और अपने पिता के लिए अपशब्द बोलता रहा। मान लो यदि रात को उसका पिता उससे कहता, चिंता मत करो, अंततः तुम भी मेरे पुत्र हो, ये 500 रुपये लो, इससे आनंद मनाओ। इसका परिणाम ये होगा, पहले पुत्र का कड़ा परिश्रम करने की प्रेरणा समाप्त हो जाएगी। वो कहेगा, यदि मेरे पिता का पुरस्कार प्रदान करने का यही मापदंड है तो मैं परिश्रम क्यों करूं। मैं भी कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि फिर भी मुझे पिता 500 रुपये देंगे। समान रूप से यदि भगवान हमारी पात्रता पर विचार किए बिना अपनी कृपा प्रदान करते, नोट करो, भगवान भी देखते हैं कौन मेरे निमित्त कर्म कर रहा है, कौन मुझे समर्पण कर रहा है, कौन मुझसे छल कपट छिद्र कर रहा है। भगवान हमारी पात्रता पर विचार किए बिना अपनी कृपा प्रदान करते हैं, तब तो लोग पहले ही संत बन चुके होते।
वे शिकायत करेंगी, ये क्या, हमने कई जन्मों तक स्वयं को शुद्ध करने का प्रयास किया, तब हम भगवान की कृपा प्राप्त करने के पात्र बन सके। भगवान कहते हैं, मैं इस प्रकार के अन्यायपूर्ण ढंग से व्यवहार नहीं करता। मेरी कुछ, ध्यान से सुनिएगा, शाश्वत शर्तें हैं भगवान की, जिसके आधार पर मैं अपनी कृपा प्रदान करता हूं। मैंने इसकी घोषणा सभी ग्रंथों में की है। उपनिषदों के अंदर भरा पड़ा हुआ है। हमें उस परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी चाहिए जिसने ब्रह्मा और अन्यों को जन्म दिया। ये उनकी कृपा ही है जिसके कारण आत्मा और बुद्धि प्रकाशित होती है। श्री मद भागवत में इस प्रकार से वर्णन किया गया 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक। माम एकमेव शरणात्मात्मा सर्वदेहिनाम यही सर्वमात्म भावेन मयाशः। हे उद्धव, देखिएगा भगवान उद्धव से क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। हे उद्धव, सभी प्रकार की, एक एक शब्द पे ध्यान देना। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, सभी प्रकार की लौकिक, सामाजिक और धार्मिक, अब बताओ मैं कहां से, मैं क्या बोलूं। अभी भाई जी ने पूछा था कि सर्वधर्माणि परित्यज्य का मतलब क्या है। भागवत में भी भगवान उस समय के परम ज्ञानी उद्धव को कह रहे हैं, सर्वात्म भावेन, कहते हैं, ध्यान से सुनो, सभी आत्माओं की परम आत्मा की शरण ग्रहण करो, सभी प्रकार के लौकिक, सामाजिक और धार्मिक परंपराओं का त्याग करो। बताओ, ये भगवान भागवत में भी कह रहे हैं। और सभी आत्माओं की परम आत्मा भगवान की शरण प्राप्त करो। केवल तभी, नोट करो, कभी तुम इस संसार रूपी महासागर को पार कर सकोगे। हे उद्धव, सर्वदा निडर हो जाओगे। यही बात भगवान 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कह रहे हैं। मेरी दिव्य शक्ति माया देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या। गहराई से समझिएगा भगवान क्या कह रहे हैं। मेरी दिव्य शक्ति माया प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित है और इसको पार करना असंभव है। अपनी ताकत से माया को कोई विजय नहीं हो सका। इसको पार करना कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर लेते हैं। मैंने आपको भागवत से बताया, मैंने आपको गीता से बताया, और सुनिएगा, केवल इतना ही नहीं, एक बात और सुनिए कि रामायण, हम तो राम से मानसिक रोगों की चर्चा कर रहे हैं, भगवान रामायण में भी इसका वर्णन कर रहे हैं और आप लोग अनंत बार सुन चुके हो, लेकिन करे कौन। सन्मुख होई जीव मोई जब हैं। क्या कह रहे हैं, सन्मुख। अब हम पति के सन्मुख होएं, बेटी के सन्मुख होएं, बेटे के सन्मुख होएं, माया के सन्मुख होएं, अपने स्वादों के सन्मुख होएं या भगवान के सन्मुख हों, अभी तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। रामायण में भी कहा गया, सन्मुख होई जीव मोई जब हैं, जन्म कोटि अग
ना सही तबही। बताइए, जन्म कोटि अनंत जन्मों के पाप ना सही तबही, एक पल में समाप्त कर दूंगा, केवल मेरी शरण में आ जाओ। राम कहते हैं जिस क्षण, एक एक शब्द पे ध्यान दो, जिस क्षण जीव आत्मा भगवान के शरणागत हो जाती है, तब उसके अनंत पूर्व जन्मों के संचित जमा पापमयी कर्म उसकी कृपा से नष्ट हो जाते हैं। हरि भक्ति विलास में भी कहा गया, केवल भगवान की इच्छा अनुसार इच्छा करना। बताओ, अब इससे ज्यादा सरल तो कुछ नहीं है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना। हम तो ये सोच ही नहीं पा रहे कि हमारे गुरु की क्या इच्छा है, हमारे भगवान की क्या इच्छा है। स्वाभाविक रूप से हम भगवान के सेवक हैं, और सेवक का ये धर्म है वो अपने स्वामी की इच्छा को पूर्ण करे। इसलिए भगवान के शरणागत भक्त के रूप में हमें भगवान की दिव्य इच्छा के अनुरूप ही अपनी इच्छा रखनी चाहिए। एक सूखा पत्ता, ध्यान से सुनो, एक सूखा पत्ता वायु पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है। हवा जहां चाहे ले जा सकती है। यदि वायु चाहे उसे ऊपर उठा दे, नीचे गिरा दे, या उसे आग के पीछे ले जाए, या फिर उसे पृथ्वी पर फेंक दे, सूखा पत्ता इसकी कोई शिकायत नहीं करता। समान रूप से हमें भी भगवान के सुख में सुखी रहना चाहिए। हम गाते तो हैं कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। लेकिन ऐसा करते कहाँ हैं? ऐसे कैसे हो गया? पंडित जी के पास चलो, पूछो कोई उपाय हो तो। अपने कर्म नहीं सुधारेंगे, अपनी आदत नहीं सुधारेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये भगवान को पाने के 6 अंग हैं। नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, केवल भगवान की इच्छा के अनुसार इच्छा करना। नंबर 2, भगवान की इच्छा के विरुद्ध इच्छा ना करना। इस जीवन में हमें अपने पूर्व वर्तमान जन्म के फल प्राप्त होते हैं, फिर भी कर्मों के फल अपने आप नहीं प्राप्त होते। भगवान हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उचित समय आने पर फल प्रदान करते हैं। ऐसा क्यों किया? भगवान को देते, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दूसरी प्रकार की शरणागति के स्वरूप का तात्पर्य, भगवान हमें जो भी प्रदान करें उस पर संतोष प्रकट करना चाहिए। और सुनिएगा, मैं इसकी चर्चा आपके साथ कल करूंगा। ये 6 चीजें हैं भगवान के शरणागति में। 6 बातें अगर हम रट लेते हैं तो समझ लीजिएगा हम भगवान के अनुकूल सोचने लगेंगे। आज कार्तिक मास शुरू हुआ है। मैं चाहता हूं आपको कार्तिक मास की भगवान के लिए दामोदर कथा, इसको दामोदर मास भी कहते हैं। दामोदर कथा भगवान की प्रत्येक लीला, ध्यान से सुनिएगा, भगवान की प्रत्येक लीला रहस्यों से भरी होती है। वो कब कौन सा काम
किस हेतु करेंगे, इसे कोई नहीं जानता। ये शरणागति के जो 6 अंग मैंने आज छोड़ दिए हैं, इसकी चर्चा कल करूंगा। और कल शरणागति के 6 अंग बताने के बाद मैं फिर आगे लीला में मानस रोग पर आगे बढ़ जाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति अभी भी अपनी बुद्धि लगा करके ये प्रयत्न करेगा कि मैं अपनी बुद्धि से समझ लूं, तो कभी नहीं समझ पाएगा। शरणागति का मतलब होता है सर्वभावेन, मैं भगवान का था, भगवान का हूं और भगवान का रहूंगा। अब भगवान की ये दामोदर लीला ध्यान से सुनिएगा। भगवान की प्रत्येक लीला बहुत रहस्यों से भरी होती है। वो कब कौन सा काम किस कारण से करते हैं, इसे कोई नहीं जानता। उनकी लीला का हेतु होता है अपने भक्तों को आनंद देना। भगवान जो भी लीला करते हैं भक्तों के आनंद के लिए करते हैं, उन्हें भव बंधन से मुक्त करने के लिए करते हैं। ये जो दामोदर, ध्यान सुनिएगा, संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं। ये दामोदर नाम जो भगवान को मिला, संस्कृत में दाम जो कहा गया, डोरी को दाम कहते हैं। दाम माने डोरी और उदर माने पेट। दामोदर देखिएगा, पेट को कहते हैं उदर। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांधा, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। यानी जिसको बड़े बड़े राजा महाराजा संत महात्मा नहीं बांध पाते, वो भगवान यशोदा मैया के प्रेम में सराबोर होकर बंध जाते हैं। जैसे आज कार्तिक मास है, ऐसे ही कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा थी। श्री कृष्ण 2 वर्ष, ध्यान से सुनिएगा, भगवान की उम्र क्या थी जब ये लीला की, दामोदर लीला? भगवान की उम्र 2 वर्ष 2 मास 8 दिन के थे। भगवान 2 वर्ष 2 मास 8 दिन के हो चुके थे। अभी वे माता का दूध भी रुचि पूर्वक पीते थे। घर की दासियां अन्य कामों में व्यस्त थी, क्योंकि आज गोकुल में इंद्र की पूजा होनी थी। यशोदा माता ने निश्चय किया, आज मैं अपने हाथ से दधी मंथन कर स्वादिष्ट माखन निकालूंगी और उसे लाला को मना मना कर अपने हाथ से पवाऊंगी। जब वो पेट भर के माखन खा लेगा तो फिर किसी गोपी के घर माखन चुराने नहीं जाना पड़ेगा। ये यशोदा मैया ने अपने मन में प्लानिंग की। यशोदा माँ ने सुबह उठते ही दधी मंथन करने लगी। अनंत दासियां थी, लेकिन आज यशोदा मैया के मन में आया कि आज मैं अपने लाला के लिए स्वयं माखन निकालूंगी। और कन्हैया को उठते ही तत्काल का निकाला हुआ फ्रेश मक्खन यशोदा माता शरीर से दधी मंथन का सेवा कार्य कर रही थी। जिन लोगों को पता है कि जो स्त्रियां मटके में बड़ी रही से दही मथती हैं, तो 2 काम हो रहे थे। यशोदा मैया की चूड़ियों से, जैसे तालियां बजती हैं, मजीरा बजता है, ऐसी संगीत पैदा हो रहा था। और दधी मंथन की घर घर से जैसे मृदंग में से आवाज आती है, ऐसी आवाज आ रही थी।
हृदय से श्री कृष्ण की यशोदा मैया बाल लीलाओं का स्मरण कर रही थी और मुख से उनका गुणगान करती जा रही थी। आप और हम लोग ये सब नहीं करते। हृदय में भगवान का ध्यान, भगवान की लीला और मुख में भगवान की भजन का कीर्तन। जब कोई हृदय से, ध्यान से सुनो, जब कोई हृदय से कन्हैया को याद करे और उनका गुणगान भी करे तो वे कहाँ सोने वाले थे, तुरंत उठ करके आ बैठे यशोदा माता की गोद में। मैया बहुत भूख लगी है, ऐसा कहकर यशोदा माता से लिपट गए कान्हा। अपने लाडले कन्हैया को भूखा देख मैया भी सब काम छोड़कर अपने लाला को अपना स्तनपान कराने बैठ गई। अर्थात अपनी गोद में बैठाकर दूध पीते हुए बाल गोपाल रूप भगवान लक्ष्मीकांत को देखकर प्रेम में मग्न हुई जा रही थी माँ। ए मेरे गोविंद, ए मेरे दामोदर, ए मेरे माधव, इन नामों से बुलाती थी। सामने पद्म गंधा गाय का दूध अग्नि पर चढ़ाया हुआ था मैया ने। ये दूध बड़ा विलक्षण है। 1000 गायों का दूध, 100 गायों को 100 गायों का दूध, 10 गायों को और 10 गायों का दूध एक पद्मगंधा गाय को पिलाकर उस पद्मगंधा गाय से निकाला हुआ दूध, यही दूध लाला पीते थे। तो यशोदा माता की दृष्टि उफनते हुए दूध पर गई। मैया ने देखा कि दूध उफनने वाला है। यदि वो दूध उफन कर गिर गया तो कन्हैया क्या पिएगा। बस मैया ने क्या करा, स्तनपान तो पीछे भी कराया जा सकता है। यद्यपि दूध श्री कृष्ण के लिए ही था, फिर भी स्वयं यशोदा माता का स्तनपान कर रहे श्री कृष्ण से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। आप और हम लोग जिस दिन जीवन में इन चीजों को समझ लेंगे कि मेरे लिए सत्संग की इंपॉर्टेंस क्या है, भगवान के प्रेम की इंपॉर्टेंस क्या है और संसार की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कुछ उफन कर गिर भी पड़ता तो कौन सा अनर्थ हो जाता, शेष तो दूध बर्तन में बचा ही रहता। यशोदा माता अतृप्त बाल कृष्ण को गोदी से उतारकर दूध संभालने चली गई। हम लोगों को लीला के साथ साथ ये समझना होगा, हम भी यही त्रुटियां करते हैं। सत्संग को छोड़ के, भगवान के प्रेम को छोड़कर हम लोग अपने घर के कामों में, समाज के कामों में लगे रहते हैं। मैया के गोद से उतारते ही कन्हैया रुष्ट होकर बोले, मैया आज तो पूत से दूध ज्यादा प्यारा हो गया। इतना कहे कन्हैया ने पास में रखा बट्टा दही की मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गई और सारा दही फैल गया। दही को फैलता देख कन्हैया वहां से दौड़ पड़े कि मैया मारेगी। गोरस रखने वाले घर का द्वार खुला था। कहाँ गए? जहां दूध, सारे दूध धो करके इकट्ठा करते थे, वे वहां जाकर एक दिन पहले का निकाला हुआ बासी माखन खाने लगे। भगवान उखल पर चढ़ के बासी माखन खाने लगे। पास ही एक उखल उल्टा रखा हुआ था। कन्हैया ने सोचा कि यदि बच्चे को माता अपनी गोद में नहीं बैठाएगी तो वो कहाँ जाएगा, वो खल के पास जाकर उसकी संगति करेगा। ऐसा सोचकर कन्हैया उस उखल पर चढ़ गए।
एक मोटा सा बंदर कहीं से कूदकर सामने आ गया। कन्हैया की और बंदरों की तो सदा की दोस्ती है, ये रामावतार से चली आ रही है बंदरों के साथ में। कन्हैया की और बंदरों की भगवान को ये बात याद आई कि मेरे रामावतार के भक्त हैं। उस समय तो मैं इन्हें कुछ खिला ना सका, ये सब पेड़ के पत्ते खाकर मेरे लिए युद्ध करते थे, इसलिए वे कृष्णावतार में छीके बरधरे पात्र में से माखन निकाल निकाल कर बंदरों को खिलाने लगे। मैया दूध उतार कर लौटी तो देखती है मटकिया के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। मैया को हंसी भी आई। उसने फिर सोचा ऐसे तो बालक बिगड़ जाएगा। माता ने लाला को दूध पिलाने की जगह दंड देने का विचार किया। एक छड़ी लेकर श्री कृष्ण को धमकाने चली मैया। दही में सने कन्हैया के चरण चिन्ह उनका पता अपने आप बता रहे थे कि कन्हैया किधर गया है। कन्हैया ने मैया को छड़ी लेकर अपने ओर आते हुए देखा तो उखल से उतरकर आंगन में भागे। चंचल कन्हई के पीछे दौड़ रही थी मैया। पुत्र को डराकर देखकर मां का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया और उन्होंने छड़ी दूर फेंक दी। मैया ये समझ जाती मेरी छड़ी फेंकने से लाला को ये विश्वास हो गया, अब माता मुझे मारेगी नहीं, इसलिए कन्हैया पास आकर खड़े हो गए। कन्हैया को डांटते हुए यशोदा माता ने कहा, अरे बानर बंधु, बंदरों के रिश्तेदार। देखिएगा भगवान को एक नया नाम दिया यशोदा मैया ने। चंचल प्रकृति, मंथनी स्फोटक, मटकिया फोड़ने वाला, तू बहुत उद्यमी हो गया है। अब तुझे माखन कहाँ से मिलेगा? ठहर, आज मैं तुझे बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं। तूने जिस उखल पर चढ़कर चोरी की है उसी से आज तुझे बांध देती हूँ। यशोदा माता ने सोचा उखल भी चोर है, क्योंकि माखन चोरी करते समय इसने श्री कृष्ण की सहायता की है। चोर का साथी चोर, तो इसलिए दोनों बंधन के योग्य हैं। मैया ने रस्सी ली और बांधने लगी। रस्सी 2 उंगल छोटी हो गई। माता उस रस्सी के साथ दूसरी रस्सी जोड़ती, श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करती, किंतु ये डोरी भी 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। तीसरी रस्सी जोड़ी। देखिएगा कान्हा की छोटी सी कमर है, लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। मैया को पसीना आ गया, रस्सियों में रस्सियां जोड़ती जा रही है, लेकिन वो 2 उंगल का अंतर नहीं घटा। मैया आश्चर्यचकित रह गई। उसके पुत्र की मुट्ठी भर की कमर तो मोटी हुई नहीं, कन्हैया की कमर में पड़ी करघनी जोगी तो हैं, फिर इतनी रस्सियां क्यों पूरी नहीं पड़ी? ये समझने की बात है। तो श्री कृष्ण ने देखा मैया बांधना ही चाहती है पर थक गई है, उसका सारा शरीर पसीने पसीने हो गया है, उसके केशों में लगे फूल गिरने लगे हैं। माता सबसे बड़ी है, अतः उसको थकाना उचित नहीं है। मैं गोकुल का दुख दूर करने के लिए प्रकट हुआ और माता का दुख दूर ना करूं, ये ठीक नहीं होगा। छोटे से कन्हैया दया में स्वयं बंध जाते हैं और माँ के प्रेम पाश में ऐश्वर्य शक्ति हट गई, कन्हैया बंध गए। मैया कन्हैया को उखल से बांधकर अपने काम में लग गई। कन्हैया ने देखा मैया अपना काम कर रही है तो मैं भी अपना काम कर लूं। नंद भवन के बाहर यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए थे। एक का नाम था नलकूबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव, जो नारद जी के श्राप से वृक्ष हो गए थे। उनका उद्धार भगवान ने किया। कन्हैया उखल को खींचते हुए
नंद भवन के बाहर आ गए। वहां उन्होंने उखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया और जोर से खींचा। भयानक आवाज हुई, दोनों वृक्ष गिर पड़े। उनमें से दिव्य पुरुष प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करते इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। आज उन्हें अपने वृक्ष अवतार से मुक्ति मिल गई। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज प्रभु। ओखल बंधन लीला भी हो गई और साथ साथ नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार भी हो गया। मैंने ये कथा भी आपको बहुत छोटी करके सुनाई है। डिटेल में सुनाता तो बहुत लंबी कथा है कि नारद जी ने कब श्राप दिया, क्यों श्राप दिया, ये कौन थे दोनों पुत्र जिनको श्राप दिया। कभी मौका पड़ेगा भागवत में फिर आपको डिटेल में बताऊंगा। आज यहाँ पर कथा को